दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भौमवती अमावस्या के दिन काले तिल के उपाय, जिससे दूर होगी नकारात्मकता, जो कि आज 12 दिसंबर दिन मंगलवार को है। और इसके साथ ही सुनेंगे भौमवती अमावस्या की कथा। इस साल भौमवती अमावस्या 12 दिसंबर दिन मंगलवार यानी आज है। भौमवती अमावस्या का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि इस दिन 4 देवों भगवान विष्णु, हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 12 अमावस्या तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष माह की अमावस्या, जिसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन को नकारात्मक ऊर्जा के सबसे अधिक संचारित होने का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर काले तिल से जुड़े कुछ उपाय किए जाए तो नकारात्मकता से मुक्ति पाई जा सकती है। भौमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद काले तिल बहते जल में अर्पित करें। इससे व्यक्ति के भीतर और घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। भौमवती अमावस्या के दिन 1 लोटे जल भरे एवं काले तिल डालें और फिर उस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। भौमवती अमावस्या के दिन दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। इससे घर में मौजूद बुरी शक्तियाँ तुरंत घर से बाहर निकल जाएगी। भौमवती अमावस्या के दिन ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए काले तिल भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे श्री हरि की कृपा आप पर बरसेगी। भौमवती अमावस्या के दिन कपूर के साथ काले तिल मिलाकर जलाएं और उससे घर के सभी सदस्यों की नज़र उतारें। बुरी नज़र तुरंत उतर जाएगी। भौमवती अमावस्या के दिन रोटी में काले तिल मिलाकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। इससे राहु के दुष्प्रभाव के कारण जन्मी नकारात्मकता दूर होगी। भौमवती अमावस्या के दिन समी के पौधे के पास आटे के दीपक तेजपत्ते के साथ काले तिल मिलाकर जलाएं। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। अब सुनेंगे अमावस्या की कथा। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह रेखा नहीं है। साधु ने बताया कि एक गांव में सोना धोवन है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोवन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोवन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती। सोना धोवन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सारे काम करता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोवन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उसने सोना धोवन को सारी बातें बताई। सोना धोवन तैयार हो गई। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाई, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय सोना धोवन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भभरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला
सोमवती अमावस्या से भवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस्या को भवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कथा समाप्त। अब जानेंगे भौमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले 10 चमत्कारिक उपाय और आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भौमवती अमावस्या का बहुत ही महत्व है। साथ ही किसी भी अमावस्या के दिन स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। इस दिन प्रयागराज के संगम पर स्नान दान करने का बहुत ही महत्व है। साथ ही इस दिन कई धार्मिक तीर्थों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से संकट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है तो भौमवती अमावस्या के दिन केले का पेड़ लगाना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो इस दिन पानी वाला एक जटादार नारियल लें और उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेटें। अब उस नारियल को अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर आप काफ़ी दिनों से बेरोजगारी की सामना से जूझ रहे हैं तो अमावस्या के दिन एक नींबू लें और शाम के समय उसके 4 अलग अलग टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। ऐसा करने से आपकी समस्या का हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करना चाहते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन थोड़े से सफ़ेद फूल, बतासे, चावल, थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर बहते पानी में प्रवाहित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करने में सफलता मिलेगी। अपने घर गृहस्थी में सुख शांति के लिए इस दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और उस पर गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप ऑफिस में अपने टीम मेंबर के साथ तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं और भोजन खिलाने के बाद उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ देकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से ऑफिस में टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन आपको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और विद्या यंत्र धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी पढ़ाई पर ठीक से फोकस कर पाएंगे। अगर सुख साधनों के मामले में आपकी माता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको 400 ग्राम सूखा धनिया मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी माता के जीवन से सारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आपको चींटियों के बिल के पास शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अगर आप अपने किसी प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर परेशान हैं तो आज आपको किसी धोबिन को वस्त्र भेंट करने चाहिए और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने प्रोजेक्ट में सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो आपको मंदिर में अपने वजन के बराबर या वजन के 10वें हिस्से के बराबर जौ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन की हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।
अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।